दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त। दूध लक्ष्मी की वृद्धि कराता है, दही परिवार को एकत्रित करता है, शहद रोग बीमारी को दूर भगा देता है, घी घृत वंश की वृद्धि कर देता है। कोई घात मनुष्य के लिए आ रही है, कोई घात आ रही है, उसको रोक देता है। शक्कर मिष्ठान महाराज, परिवार में अगर कहीं कोई क्लेश चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है, शक्कर उसको रोक देती। शिव को समर्पित होने वाली एक एक वस्तु, शंकर को समर्पित होने वाला एक एक पदार्थ, शिव को समर्पित होने वाली एक एक चीज भगवान स्वतः स्वीकार कर कर जीवन का एक आनंद। एक प्रयोग जरूर कर कर देखना, जिस दिन घर में क्लेश हो रहा हो, भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा हो, देवरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा हो, सास बहू में झगड़ा हो रहा हो और शांति हो ही नहीं रही, बहुत प्रयास कर लिया तुमने कि शांति नहीं हो रही, तो प्रयास करो, एक बेलपत्र लीजिए, अपना जो परिंदा होता है, परिंदा जानते हो, मटका हंडा जहां पानी भरते हो, पितरों का स्थान, उस परिंदे को बेलपत्र छुआ कर उस बेलपत्र को शंकर भगवान के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में इस डंडी को अपने घर का नाम गोत्र बोलकर उसको डाल दिया जाता है। 1 लोटे पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर उस जलाधारी में भगवान शंकर का भृंगेश्वर नाम लेकर चढ़ा दिया जाता है। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उस बेलपत्र को चढ़ाकर जाइए, कितना भी तेज झगड़ा हो रहा होगा, मात्र 10 मिनट के अंदर एकदम शांत हो जाता है, झगड़ा रह ही नहीं पाता। शिव पंचायत, पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल 5, और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता। आपके यहाँ अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी निकलने का स्थान है, यहाँ से जहाँ से पानी नीचे गिर गया और गिरने के बाद जब एक बीते तक जाता है, उस एक बीते पर सूर्य नारायण भगवान का भाग चालू हो जाता है। एक बीते पर क्यों कहते हैं? जिसको चर्म रोग हो जाता है, जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है, सूर्य का भाग वहां से चालू हो जाता। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता कर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो,
बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर पांचों देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, चौथी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को भांग प्रिय है, शिवजी नशा करते हैं, या लोग वाग चिलम दिखा देते हैं, चिलम पीते हैं, पर शिव महापुराण की कथा में कहीं ऐसा चरित्र नहीं आया कि हमारे हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता कोई नशा करते। तंबाकू का सेवन करने वाले होते हैं और वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते। आप कितना ही प्रयास करो उनके लिए, आप बहुत बोल लो, झगड़ा कर लो, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने झगड़ा नहीं करा होगा, कितना करा होगा, ईमानदारी की बात बताओ। 4-5 दिन तो आप लोगों ने नए में तो रोटी भी नहीं खाई होगी झगड़ा के कारण। तुम तंबाकू छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, और तुम्हारे सामने नहीं खाए तो क्या हुआ, बेरू बाहर जाके खा ले, हमें कौन सी बड़ी बात, पर खाए तो सही। तो उसके लिए नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव का करना है? नीलकंठेश्वर महादेव। बेलपत्री की छाल या बेलपत्री की जड़, इसको घिसकर इसका चंदन तैयार कर लीजिए। चंदन बनाने के बाद में इसकी गोलियां बना लीजिए। गोली बनाकर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में 7 स्थान पर उसको रख दीजिए। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करिए नशे से मुक्त करने के लिए। ये तंबाकू वालों के लिए आज विशेष वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। और मुझे लगता है बहुत आनंद की अनुभूति होगी, राष्ट्र को संवारने में बहुत आनंद की अनुभूति हो। आप जो गोलियां बनाए हैं चंदन की, बेलपत्री की जड़ या बेलपत्री की छाल की, वो रख दें महाराज। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। 7 गोलियां 7 दिन जो तंबाकू खाता है उसको दे दें महाराज। सुबह के समय पर वो गोली मुख में रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे तंबाकू से नफरत उत्पन्न होने लगती है, तंबाकू मुख में नहीं रख पाएगा। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा होगा, तो इसलिए आप प्रयास करिए, बाबा पर विश्वास कर कर प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिएगा। बाबा चाहेगा तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जिंदगी अलमस्त जिएं। यही शिव महापुराण की कथा कहती है। उसका प्रयोग करें, प्रयास करते रहें। भगवान शंकर के अनुमोदन नीलकंठेश्वर महादेव। कई माताएं पत्र लिखी है, इसमें 1-2 पत्र ऐसे भी हैं महाराज कि जिन पत्रों में वर्णन किया गया, गुरुजी मेरा पति बहुत मदिरा का नशा करता है, उसको छुड़ाया कैसे जाए। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।